निजता का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। ये मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के लिए जरूरी है। भारत में निजता का अधिकार संविधान में साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह एक अंतर्निहित अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से लिया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारत में निजता के अधिकार को मान्यता मिलना एक धीमी प्रक्रिया रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए विकसित हुआ है। इन फैसलों ने इस अधिकार के दायरे और रूपरेखा को परिभाषित करने में मदद की है। इन्होंने एक लोकतांत्रिक समाज में इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है, इस पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। ये प्रतिबंध राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में लगाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी प्रतिबंध जरूरी होना चाहिए और उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। निजता का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। यह व्यक्तियों को राज्य और अन्य निजी एक्टर्स द्वारा अनुचित घुसपैठ से बचाता है। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से कोर्ट ने इस अधिकार को मान्यता दी है और मजबूत किया है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मामला खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 का है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण मामला गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975 का है। यहाँ कोर्ट ने निजता के अधिकार का विस्तार किया। इसने माना कि निजता के अधिकार में अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को अपने निजी जीवन में अवांछित घुसपैठ से मुक्त रहने का अधिकार है। उत्तस्वामी फैसला 2017 शायद भारत में निजता के अधिकार पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि निजता मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के लिए अंतर्निहित है। इन फैसलों ने भारत में निजता के अधिकार के लिए एक मजबूत नींव रखी है। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिकार भारतीय संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है। डिजिटल युग में निजता का अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तकनीक के आगमन के साथ हमारा निजी डेटा अभूतपूर्व तरीकों से एकत्र और उपयोग किया जा रहा है। इस डेटा का उपयोग हमारी गतिविधियों को ट्रैक करने, हमारी ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखने और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता देने का भारत में डेटा संरक्षण कानूनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कोर्ट के फैसलों ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया है। यह विधेयक सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना चाहता है। अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति की रक्षा के लिए भी निजता का अधिकार जरूरी है। ऐसे माहौल में जहां लोग निगरानी और घुसपैठ से डरते हैं, उनके द्वारा खुलकर अपनी बात कहने की संभावना कम होती है। निजता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना संवाद कर सकें और खुद को व्यक्त कर सकें। निजता के अधिकार को मान्यता देने से भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसने व्यक्तियों को सशक्त बनाया है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाया है। इसने सरकार को अपने कार्यों के लिए ज्यादा जवाबदेह भी बनाया है। निजता का अधिकार एक विकसित होता अधिकार है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, निजता के लिए नई चुनौतियां सामने आएंगी। न्यायपालिका और विधायिका के लिए इस अधिकार की रक्षा में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। भारत में निजता का भविष्य डेटा संरक्षण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। यह नागरिकों के बीच निजता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी निर्भर करता है। निजता का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, यह एक सामाजिक और नैतिक अनिवार्यता है। यह व्यक्तियों की भलाई और हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। निजता की रक्षा करके हम अपने बारे में सबसे मानवीय चीज की रक्षा करते हैं।